हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रविकांत यदुवंशी आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा संगम 24 पर एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम जो हमारा नंबर सिस्टम का सीरीज टॉपिक चल रहा था उसकी आज लास्ट क्लास है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सर्च इंडिसेस, और सर्च इंडिसेस का बहुत बड़ा योगदान है नंबर सिस्टम में। देखते हैं कि वो भी कैसे कैसे करेंगे हम। लेकिन आज कुछ बवाल होने वाला है, तो देखिएगा कि बवाल क्या है भाई। ये बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल हैं, ये स्पेशल केस में आते हैं। स्पेशल केस यानी कि जीपी सीरीज का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक ही स्पेशल केस है। क्या आपको बताया था कि सर एस इनफाइनाइट था। एस इनफाइनाइट क्या होता है सर? a/1 - r होता है सर जी। भाई साहब इतने बड़े सवाल में आपको ये देखना है एस इनफाइनाइट। एस इनफाइनाइट क्या है भाई साहब? अनंत तक जाती है। इस सवाल में भी होगा और इस सवाल। पहले इस वाले सवाल को कर लेते हैं। कैसे कि भाई क्या है, एक गेंद है, एक गेंद है, मान लो कोई गेंद है ये, है ना। अब ये यहां से लेकर यहां तक 5000 मीटर है भाई। ठीक है भाई, 5000 मीटर है। लेकिन जब भाई सब बाउंस, कोई बॉल को मैं इस साइड से फेंकूंगा तो प्रेशर लगेगा, और प्रेशर लगेगा तो ऊपर उठेगी, हाँ है ना। यानी कि जंप करेगी। आप बॉलिंग करते हो तो भाई साहब बॉल टप्पा खा के आगे को चलती है, यानी कि बाउंस करती है। तो भाई साहब ये बाउंस क्या करती है सर जी? ये बाउंस ऐसे करेगी। यहां से बॉल गिरी है 5000, यहां से बॉल यहां तक की गिरने पर 5000 मीटर है। तो भाई साहब अब बाउंस, अगर बॉल ने बाउंस यहां तक किया तो भाई साहब यहां पर आई, फिर अगर यहां पर आई होगी फिर यहां पर आई होगी, डॉट डॉट डॉट, फिर ऐसे ही भाई साहब ये अनंत तक जाती गई होगी, फिर जाकर कहीं पर ये रुक गई होगी। ऐसे ही तो हुआ होगा केस, हाँ है ना। लेकिन आपको बहुत ही गहराई के साथ एक बात सुननी है। क्या कि सर ये एक गेंद 5000 मीटर की ऊंचाई से नीचे धरती पर फेंकी जाती है। यह गेंद प्रत्येक बार में 4/5 गुना, यानी कि अगर एक बार में ये फेंकी गई 5000, तो 5000 का भाई साहब 5000 पहले केस में हुआ, 5000 पहले केस में हुआ तो भाई साहब जुड़ेगी, हाँ है ना। तो भाई साहब 5000 तो होगी ही होगी। लेकिन इसका 1 यानी कि 4/5 उछाल भी है। तो भाई साहब इसका क्या यहां पर उछाल है? उछाल कितना हो गया यहां पर सर जी? आ गया 4000। तो भाई साहब देखिएगा ऊपर से क्या आ गया 4000, है ना। तो अब देखिएगा अगर ये 4000 से पहले वाली तो A1 तो हो गई ये। अब दूसरे वाली क्या होगी? ऐसे ही दूसरे वाली सर जी 4000 तो ये होगी, लेकिन 8 पन्ने 40, 8 चौक 32, 3200 ये होगी। ऐसे ही चलती जाएगी अनंत तक। लेकिन मेरे भाई आपको लास्ट तक लेना देना नहीं है। आपको खाली ए से मतलब है, ए से मतलब है। आपको पूरा सवाल कैलकुलेट नहीं करना है, आपको पहले वाली वैल्यू से मतलब है। यानी कि आपने छेड़ा ये कमाल। भाई साहब ये तो पता है कि अनंत तक जाएगी। सर जी क्या बना? ए बन गई। यानी कि पहले जो लंबाई थी वो 5000 थी, बाउंस कितना हुआ 5/5, यानी ये 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा 1000 गुना 4 कर दूंगा 4000। तो 5000 प्लस 9000, 9000 क्या हो गया भाई ए। और आपके पास भाई क्या है सर जी? 1 - r करना है, 1 - r करना है। r क्या है भाई साहब? रेशो गुना दिया हुआ है, पहली रेशो गिवन है। तो माइनस क्या कर दो 1/5 नहीं 4/5 कर दो। 4/5 किया तो भाई साहब यहाँ 4 हिस्सा है तो यहां से क्या बच जाएगा 9000। अपोन में क्या आ जाएगा 1/5। अब पता है भाई साहब क्या होगा कि ये वाली वैल्यू ऊपर चले जाएगी और मल्टीप्लाई हो जाएगी, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 45K, यानी कि 45,000 हो जाएगा। क्या कुछ सवाल में हुआ? नहीं हुआ भाई साहब। आपको ये भी नहीं करना है, ये बाउंस फिगर भी नहीं बनानी है भाई,
आपको डायरेक्ट क्या करना है सर, ये हमें पता है कि जब बॉल उछलेगी दोबारा से बॉल डाली जाएगी, एक बार उछलेगी फिर उछलेगी फिर उछलेगी, कहीं ना कहीं पर तो जाके रुकेगी, रुकेगी तो अनंत होगा, हाँ है ना। तो भाई साहब 5000 हुआ और प्लस इसका बाउंस कितना हो गया 9000 और उछाल डेट 45 के। ऐसे ही एक प्यारा सा और सवाल करते देखिए, बहुत ही प्यारा प्यारा और बहुत ही जल्दी जल्दी कर पाओगे आप सवाल। देखिएगा अगर मैं ये वाली वैल्यू, अगर ये 5000 की जगह में भाई 600 कर दूं, 600 कर दूं और भाई साहब ये 2/3 कर दूं, तो भाई साहब आंसर बताइए कितनी जल्दी आएगा, है ना। देखिएगा सर जी ये 600 है भाई, हाँ भाई 600 है सर जी, क्या जुड़ेगा 2/3 जुड़ेगा, 2/3 क्या होगा सर जी 400 होगा, 400 होगा, हाँ है ना। कैसे कि 600 का 2/3 क्या हो जाएगा सर जी, यहां से 200 और 2 मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 400, तो भाई 1000 आया ना। अब आपको देखना है क्या, अब की बार आपको रेशो भी नहीं करना भाई, 1 माइनस भी नहीं करना, क्या करना है सर जी 2/3 है ना, तो एक में से घटाऊंगा, एक का ही तो अंतर है, क्या मैं डायरेक्ट 1/3 लिख दूं, 1/3 लिख दूं, तो सर जी लिख दो ना, तो भाई साहब आंसर क्या आ जाएगा 3K यानी कि 3000। अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर, अगर मैं वैल्यू कर दूं, देखो अगर मैं वैल्यू कर दूं 800 और मैं आपसे पूछूं 3/4 है, 3/4 है, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर सर जी देखिए कितनी जल्दी आने वाला है भाई साहब। अगर 800 मेरे पास कोई वैल्यू है सर जी क्या होगा 3/4 होगा, यानी कि कितना हो जाएगा 3/4 कितना हो जाएगा 600, सर जी 600 ये हुआ 1400 और 1/4 करना है, 1/4 का अब की बार 1/4 भी नहीं करना, आपको 4 से मल्टीप्लाई करनी है, तो कितना आ जाएगा 5600। तो दोस्तों ये वाला टाइप समझे आप, ये वाला टाइप समझे। अगर ये वाला टाइप समझे हो तो भाई साहब अब करते हैं हम बाउंस वाला, अगर केस निमट गया हो तो अब आते हैं हम स्क्वायर पर। स्क्वायर में क्या करते हैं वो भी देखिए, स्क्वायर भी आप चुटकी भर से निकाल सकते हो, स्क्वायर भी आप चुटकी भर में निकाल सकते हैं। कैसे कि सर जी हुआ क्या कमाल कि भाई जो वर्ग होता है, वर्ग होता है स्क्वायर जिसकी भुजा होती है इक्वल, हाँ है ना, यानी कि ये तो बन गया था भाई साहब क्या रेक्टेंगल बन गया था, जैसे कि ड्राइंग वो है। अब देखिएगा अगर ये मेरा स्क्वायर है, अगर ये 16 है ना, तो भाई साहब ये भी 16 होगी, क्योंकि चारों भुजा क्या होती है इक्वल होती है। अगर इक्वल होती है, आपको पता है वर्ग का क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो भाई साहब क्या हुआ सर जी भुजा का स्क्वायर हो गया, भुजा का स्क्वायर कितना हो गया 256, 256। अब आपको क्या बताया गया है सर जी यहां पर कि मध्य पॉइंट, मध्य पॉइंट क्या होंगे भाई साहब, सर जी एक लाइन यहां से ड्रॉ करनी पड़ेगी, एक लाइन यहां से, एक लाइन यहां से, एक लाइन यहां से, यानी कि यहां से यहां पर, यहां पर, यहां पर ये कुछ मिलाना पड़ेगा। अगर भाई साहब ये मिलाऊंगा तो भाई साहब ये जब आधा किया तो भाई साहब इसका भी आधा होना चाहिए, अगर इसका आधा होना चाहिए तो किसका होगा भाई साहब, पहली जो आएगी पहले वाले का एरिया कितना आएगा 256। लेकिन आपको भाई साहब मतलब तो इससे ही है, मतलब तो इससे ही है, हाँ है ना। अगर मतलब इससे है तो भाई साहब क्या बीच वाले का एरिया निकालोगे, भाई साहब आपसे बड़े मूर्ख नहीं है अगर आप एरिया निकालोगे। वैसे अगर इसका एरिया बाहर वाले का कितना है 256, अंदर वाले का आने वाला है 128, लेकिन अगर 128 आ गया तो भाई साहब भुजा क्या होगी, इसकी भुजा होगी देखो 128 होता है क्या भाई साहब 64 गुणा 2, और आपका क्या आ जाएगा सर जी 8 तो बाहर आ जाएगा और √2 बच जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी √8√2, यानी कि दूसरे वाली वैल्यू क्या होगी 128 हो जाएगी। उसका फिर अगर मैं दोबारा से मिला दूं, दोबारा से मिड पॉइंट यहां से यहां से यहां से मिला दूं, तो क्या अब की बार ये वाली वैल्यू भी आधी हो जाएगी, आधी हो जाएगी सर जी, हो जाएगी, हो जाएगी। अगर ये 128 थी तो भाई 64 हो जाएगी, हाँ जी हो जाएगी।
आपको तो इनफाइनाइट तक जाना है, कोई लेना देना नहीं है भाई, नहीं है। आपको क्या करना है बाबू, ए से मतलब ए लिखा कितना सर जी, मैंने लिखा 256। आपको रेशियो पता होना चाहिए आर क्या होता है सर, 1 माइनस आर लिखते, आर पता होना चाहिए। आर क्या होता है बाबू, आर होता है A2 अपॉन A1, A2 अपॉन A1, यानी कि कितना आ जाएगा, आपको दिख भी रहा होगा वैसे क्या, 256, यानी कि 1/2 कितना हो जाएगा 1/2। लेकिन यहां से क्या करेंगे, 256 बटे क्या आ जाएगा 1/2। अगर 1/2 होगा तो ऊपर चले जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 512। क्या इस सवाल को करने में कोई प्रॉब्लम हुई, क्या इस सवाल को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम हुई, नहीं सर जी। अगर भाई साहब मैं बोल दूं, अगर मैं बोल दूं कि अब की बार भाई मेरे पास 16 नहीं 8 है, तब आंसर क्या होगा मेरे भाई, सर जी बता दो आंसर क्या होगा। भाई आंसर कैसे होने वाला है, अब की बार आपको ना तो कोई फिगर बनानी है ना सोल्व करना है, क्या करना है, डायरेक्ट ट्रिक अपनानी है, जैसे कि सेकंडों में सवाल हो जाए। कैसे भाई साहब, हमने इसका स्क्वायर किया ना, इसका स्क्वायर क्या होगा, वर्ग का 64 होगा, हाँ है ना, उसके अंदर भी क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, यानी कि 32 हो जाएगा, आधा होगा ना भाई साहब, क्या क्यों कर रहे हो, आंसर हो जाएगा 2 गुना 128। ठीक भाई, अगर मैं इस वाली वैल्यू को 5 ले लूं, आंसर बताइए कितना होगा भाई, आंसर बताइए सर जी, स्क्वायर कितना होगा 25, आंसर कितना होगा 50। अगर मैं बोल दूं भाई साहब इसको 12, आंसर क्या होने वाला है सर जी, 144 गुना 2 288 हो जाएगा, हाँ है ना। सवाल कर पाओगे तो भाई साहब इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए भाई, आपके सामने 2 सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक सवाल 2017 के मेंस में आया हुआ है, और 2000 का मेंस सबसे टफेस्ट पेपर हुआ है, जो कि एसएससी सीजीएल का है, और ये सवाल जीपी सीरीज का उसमें भी आया हुआ है। डाटा भी चेक कर लेना, बिल्कुल सेम है। तो देखिएगा इस प्रकार के सवाल हम कैसे करते हैं। देखिएगा कि कोई समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज होता है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसकी एक भुजा 90 डिग्री हो। लेकिन अभी मैं आपको पूरा कोण नहीं पढ़ाऊंगा, कोण पढ़ाऊंगा ज्योमेट्री में। देखिएगा राइट एंगल ट्रायंगल बेटा होता है क्या, ये वाला, ठीक है, ये हो गया 90, ये हो गया समकोण त्रिभुज। अगर भाई साहब ये समकोण त्रिभुज हो गया और 6, 8, 10 सबसे बड़ी भुजा होती है हाइपोटेन्यूस, यानी कि कर्ण। भाई साहब ये लिख ली 10 बेस, उसके बाद होता है भाई क्या बेस, बेस भी ले लिया जी। और अब क्या बचा भाई साहब 6, यही तो करना होगा या कुछ और भी है, नहीं सर जी बाकी और कुछ नहीं है इस सवाल में, ये कंडीशन हुई भाई, ठीक है। अब क्या करना है कि ये अगर ट्रायंगल दोबारा से रिपीट किया जाए, अनंत तक मनाया जाए, मतलब कहने की ये बात है, पहले आप इस ट्रायंगल का एरिया देखें। एरिया क्या होता है मेरे भाई, एरिया होता है सर 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना, बेस इंटू हाइट। तो भाई साहब आपका जो बेस होगा वो कितना है 8 है सर जी, और हाइपोटेन्यूस आपका सर जी 6 है, यानी कि बेस इंटू हाइट, हाइपोटेन्यूस नहीं हाइट, यानी कि लंब, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर या हाई क्या होता है हाइट, ठीक है। तो भाई साहब ये कटा कितना आ गया 24, यानी कि यहां से नोट कीजिएगा, इस सवाल को नोट कीजिएगा ध्यानपूर्वक, ये आपके लिए कर रहा हूं भाई कि सर a बराबर क्या आ गया 24 आ गया। अब आपको b भी निकालना है, यानी कि a2। तो a2 जाहिर सी बात है इससे क्या होना चाहिए कम, नहीं जी। अगर ये इसकी ट्रायंगल की शेप ये है तो इस वाले मिड पॉइंट को यहां से यहां लाइए, ठीक है, और इसको यहां लाइए। क्या ये भाई ट्रायंगल बन गया, क्या ये ट्रायंगल बन गया, नहीं बना सर जी। क्या अब बन गया भाई, हाँ जी सर जी अब ट्रायंगल बनने वाला है।
तो भाई साहब ये ट्रायंगल इसके मिड पॉइंट को और इसके मिड पॉइंट को और इसके मिड पॉइंट को यहां तक मिला दो तो ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल बन गया तो सारी भुजाएं क्या हो जाएंगी, आधी हो जाएगी। अगर आधी हो जाएगी तब क्या करोगे भाई, आधी हो जाएगी तो अब की बार क्या होगा सर जी 1/2 बेस क्या होने वाला है भाई 4 होने वाला है इंटू 3 होने वाला है। हो गया भाई 3। अगर देखिए कि सर ये 2 बार कटेगा यानी कि क्या आ जाएगा 6, यानी कि सर A3 क्या हो गया, यानी कि A1 क्या होगा A2 बराबर हो गया 6। अब A3 यानी कि आपको इतने से मतलब नहीं होता, आपको अगर R भी चाहिए होगा तो आपको हाईएस्ट बता रहा हूं भाई साहब A1 से मतलब होगा, A2 से मतलब होगा, बाकी किसी वैल्यू से नहीं मतलब होगा क्योंकि R भी वहीं से निकल जाएगा और A भी। अब देखिए क्या कुछ सवाल में बचा हुआ है, नहीं भाई कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो जय महाकाल की अब देखते हैं सवाल कैसे होगा। भाई साहब आप क्या करोगे कि सर 24 हो गया भाई, उसके बाद 6 सर उसके बाद यानी कि 4 टाइम्स चल रहा है तो भाई साहब ये कितना होगा 1.5 यानी कि इनफाइनाइट तक हो जाएगा। इनफाइनाइट का बेटा एक ही फॉर्मूला है, क्या है सर जी 1a/1 माइनस आर। आर आपको पता है भाई कितना हुआ यहां से कि सर 1/4। अगर 1/4 है तो 24 बटे 3/4 आ जाएगा। अगर बेटा 3/4 आ गया तो 8 या 24 और 8 चौक 32 ही हमारा क्या होगा आंसर। बताइए कुछ सवाल में है क्या, बताइए इस सवाल में कुछ है क्या। तो भाई साहब आपको ध्यान देना है, पहले जो ट्रायंगल होगा उसका एरिया निकालना है, उसके बाद यानी कि जो गिवन होगा कुछ भी वैल्यू ले लीजिएगा। अगर मैं बोलूं आपको यहां पर ही वैल्यू बोलूं मैं कि सर कोई भी 888 हो, 888 है भाई, ये 888 क्या होता है 888 भी बताऊंगा। अगर ये भाई साहब 6 है, सम है, सम का स्क्वायर कीजिए, सम का स्क्वायर कीजिए और सम है तो 2 से कटती है भाई साहब, 2 से कीजिए सर जी 18 और 2 के गैप में तोड़िए तो भाई साहब 9 10 यानी कि 8 10 2 के गैप में है। अगर मैं बोलूं आपको अगर 8 सर जी 8 का 64 होगा भाई और 2 कितना आ जाएगा 15 32 होगा सर जी 15 17। अगर मैं यहां पर ले लूं भाई साहब 8 15 17 तब भी क्या होने वाला है, इस वाले से तो मतलब नहीं रहता है भाई, इस वाले से तो मतलब नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है भाई, क्योंकि सर जी इसका तो हाइपोटेन्यूज का तो यूज नहीं होना है। किसका मतलब यूज होगा सर जी बेस का होगा और हाइट का होगा। अगर मैं 8 और 15 लेकर करूं तो सवाल का आंसर क्या होने वाला है भाई, सवाल ऐसे होगा अब की बार कि सर अब की बार मैं ट्रायंगल नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट करूंगा। कैसे कि सर मुझे पता है लास्ट वाली वैल्यू का यूज नहीं होना। तो भाई साहब 1/2 होगा, 1/2 होगा, उसके बाद सर जी 8 होगा गुना 15 हो जाएगा, कितना एरिया आ जाएगा 60 आ जाएगा। 60 आ गया। अब क्या इनका आधा आधा करोगे, हाँ जी सर जी करेंगे, आधा आधा करेंगे तो क्या होगा देखिएगा। अब उसमें कितना जा रहा था 4 टाइम्स, तो भाई साहब इसमें भी 4 जाएगा। अगर 4 जाएगा तो भाई साहब 3/4 या आंसर क्या आ जाएगा 15 चौका 60 यानी कि 45 आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको इतना डीप नहीं पूछा जाएगा, आपको इतना डीप नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा सवाल है और इसको सवाल को करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल यानी कि क्वाड्रिलेटरल होता है चतुर्भुज, ये है इक्विलेटरल। इक्विलेटरल होता है यानी कि समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज होता है जिसके 60 एंगल होते हैं 3 और साइड भी क्या होते हैं इक्वल। भाई साहब इसका जो साइड हुई यानी कि समबाहु त्रिभुज है तो भाई साहब 180 डिग्री होता है। सर जी ये भी 60 हुआ, ये भी 60 हुआ और ये भी 60 हुआ, हाँ भाई हुआ। अगर भाई साहब एक भुजा 24 है, अगर एक भाई भुजा 24 है तो मालिक ये बताइए ये 24 होगी, ये भी 24 होगी, ये भी 24 होगी, तो भुजा कितनी हो जाएगी भाई सर जी 72 हो जाएगी। 72 हो जाएगी, हाँ है ना।
अच्छा जी, अब बताइए अगर इस वाले मिड पॉइंट को इस वाले मिड पॉइंट से और इस वाले मिड पॉइंट से मिला दूं तब कितना हो जाएगा? सर जी आधी हो जाएगी। अगर आधी हो गई सर जी, यहाँ 60 था ये भी 60, तो सर 12-12 हो जाएगी। अगर ये 12-12 हो गई, ये भी 12 ये भी 12। इसकी जो पहले वाले का परिमाप था, पहले वाले का जो परिमाप आया बड़े वाले का, यानी कि 24 ये 24 ये 24 ये 72 आया। उसके बाद सर जी ये आधा आधा हो गया, कितना हो गया भाई? 36। सर जी क्या मैं इसमें भी बना सकता हूँ? भाई साहब बना सकते हो। कैसे कैसे? सर जी अब की बार मैं इधर से बना सकता हूँ, मिड पॉइंट ही तो मिलाने हैं, मिड पॉइंट ही तो मिलाने। एक बार सीधा हुआ, फिर तिरछा हुआ, फिर सीधा हुआ, अब की बार फिर बना सकता हूँ। अनंत तक बनते रहेंगे भाई, अनंत तक बनते रहेंगे। उसके बाद आधा हो गया सर जी 18, फिर 9, फिर 4.5, फिर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट तक। तो आपको क्या लेना है भाई? ए आ गया। उसके बाद आपको इनफाइनाइट ही तो निकालना है मेरे भाई। इनफाइनाइट का एक सिंपल सा फॉर्मूला है क्या भाई, कि एस इनफाइनाइट बराबर A/1 माइनस आर। ए आपको पता है बाबू, अगर आपको ए पता है 72 और आपको रेशो भी पता है यहाँ से 2 हो रहा है, तो भाई साहब 2 गुना कर दो ना डायरेक्ट। आंसर क्या आ जाएगा? 144। ठीक है भाई, आंसर क्या आ जाएगा? 144 यूनिट। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाय बाय, धन्यवाद। लेकिन हाँ सुनिए एक बात, भाई साहब एक सवाल बोलते हैं लेकिन वो आता नहीं है, जिसमें आप करते हो क्या, वो एजीपी सीरीज का हिस्सा तो है। बता दूं, एक सवाल है इस प्रकार से, वो आता नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं कहां पे है, कि कोई भी सीरीज दे देते हैं कि 11 प्लस 103 प्लस ये वाली वैल्यू, मतलब इनफाइनाइट तक होती है भाई, ये इनफाइनाइट तक होती है। तो भाई इसमें क्या करते हैं सर, 10 + 1 करते हैं, फिर 100 + 3 करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, मतलब डबल इक्वेशन जब बनती है, लेकिन ये सवाल नहीं आता। तो आप सोच रहे होंगे कि सर ने स्किप करा है। भाई साहब एसएससी के पेपर में ये नहीं आता, आता है तो बहुत कम वेटेज में आता है, और आएगा तो इसको मैं प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस वाले सेशन में लेके आऊंगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस के ही काबिल है। ठीक है, तो बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद, टेक केयर। बाकी कल की क्लास में मिलेंगे घातांक करनी के साथ, और वो भी नए जोश के साथ।